Hello, my dear students. Today we are going to start class 12 political science, chapter number 1, the Cold War era. What is the Cold War? Cold War means not an actual war, it means fear of war or the circumstances like a war. Actually, it has been started after the end of the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ए लैंडमार्क इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है हमारे विश्व के जो इतिहास में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय था। इन 1945 एज वी नो दैट वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की थोड़ी सी हिस्ट्री हमें जान लेना जरूरी है, बिकॉज if we are going to study the Cold War. Allied forces means led by US, Soviet Union, Britain and France defeated the Axis countries. Axis countries included Italy, Germany and Japan. तो ये जो एलाइड पावर था या एलाइड फोर्स थे, उन्होंने जो हमारा एक्सिस पावर था, जो ध्रुवीय देश थे, उनको डिफीट किया था इस वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ओके, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो ऐसा माना जाता है कि द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। ये कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति ही कोल्ड वॉर की का प्रारंभ था। द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानी सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी। 2 बम जो है यूएसए ने, अब यूएसए अलाइड फोर्सेस में शामिल था। इट मींस अलाइड फोर्सेस ने क्या किया, जापान जो कि एक्सिस नेशंस जो थे, एक्सिस जो फोर्सेस थे, यानी जो जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे, तो जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब ड्रॉप कर दिए थे यूएसए। जबकि क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर, जापान जो है सरेंडर करने ही वाला था। तो फिर अमेरिका ने जापान पर जो बॉम्ब गिराया, तो वो क्यों गिरा, इससे किसके साथ नाराजगी थी? दूसरा जो अलाइड जो ग्रुप था, उसका जो दूसरा ताकतवर कंट्री था, ग्रुप ऑफ कंट्री, जिसको हम कहते हैं सोवियत यूनियन, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ अमेरिका की इस बात से बहुत नाराज था। अब अमेरिका ने भी अपने बात को अपनी सपोर्ट में क्या कहा कि ये बहुत जरूरी था कि जापान पर बम गिरा दिए जाए ताकि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो सके। उसको क्विकली खत्म करने के लिए जापान पर बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा। ये जापान ने अमेरिका ने अपने सपोर्ट में ये बात कही। तो ये बात बाद में यूएस को सही नहीं लगी और उसने इसको अमेरिकन जो हेगेमनी यानी अमेरिकन वर्चस्व बताया कि इस तरह से अमेरिका अपना एटॉमिक पावर दिखा रहा है और अपना जो वेपन्स को दिखा रहा है। तो ये बात यूएस को समझ में नहीं आई, उसे अच्छी नहीं लगी और यहीं से एक दोनों पावर, यूएसए भी दैट टाइम पावर था और यूएस तो था ही, तो दोनों में इस बीच में ही तनातनी हो गई और यहीं से कोल्ड वॉर की शुरुआत को माना जाता है। नाउ द इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स जो कि एक दूसरे के राइवल्स थे, जो कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, उनको हम देख सकते हैं। एक था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, और दूसरा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो
इन दोनों सुपर पावर्स ने एक अपना अपना कैंप बना लिया। पूरा वर्ल्ड जो है दो कैंप्स में बट गया। यदि जियोग्राफिकली हम देखें तो जो वेस्टर्न यूरोप है वो पूरा वेस्टर्न यूरोप पूरा का पूरा यूएसए के साथ था, और जो ईस्टर्न यूरोप है वो पूरा सोवियत यूनियन के साथ था। तो जो छोटे छोटे देश थे, जो स्मॉलर कंट्रीज थे, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अब कई तरह के फ़ायदे हैं, वेपन सप्लाई का फ़ायदा है या सपोर्ट का है या फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सपोर्ट है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा वर्ल्ड जो है दो कैंप में बंट गया। जब दो कैंप में पूरा वर्ल्ड बंट गया तो दोनों ही सुपर पावर्स अपना अपना जो है पावर बताने के लिए तैयार थे। इस तरह से जो कोल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, अब वो पूरे वर्ल्ड में जो है समझ में आने लगा, क्रिटिक्स को भी दिखने लगा कि अब पूरी दुनिया जो है दो ब्लॉक में बंट चुकी है। और ये दोनों ब्लॉक्स जो थे यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। अब परमाणु हथियारों का होना और बहुत ज़्यादा तनातनी होना, इट मीन्स दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा था। तो इस बात को देखते हुए जो है पूरा वर्ल्ड परेशान था। अब बहुत सारे घटनाक्रम घटित होते हैं, छोटे छोटे देश आपस में लड़ते हैं तो उनका जो सुपर पावर जिसके साथ वो हैं वो उसकी हेल्प करता है। तो इस तरह से पूरा जो है वर्ल्ड दो खेमों में बंटने के साथ साथ आपस में छोटे छोटे जो वॉर भी होने लगे, मतलब छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ थी, जो आपसी कलह थी दो देशों की, वो बीच में आने लगी। लेकिन एक बहुत चरम बिंदु आया इस कोल्ड वार का, वो था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। को देखने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से दोनों सुपर पावर्स यूएसएसआर एंड यूएसएसआर किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे थे। तो जहाँ जो वेस्टर्न अलायंस मतलब यूएसए लीड जो अलायंस था, जिसमें पूरा वेस्टर्न यूरोप शामिल था, उससे वेस्टर्न अलायंस कहा गया है। उसने एक सैनिक संगठन बनाया था। उस सैनिक संगठन का जो नाम है नाटो नाम से। तो नाटो जो है, जो जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो यूएसए ने बनाया था। और ये अनाउंस कर दिया था कि हमारे जो जितने भी इसमें जो सदस्य देश हैं, जितने भी लगभग 12 कंट्रीज उसमें इंक्लूड हुए थे, जो वेस्टर्न अलायंस बना था उसमें नाटो में, तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि हम में से किसी पर भी हमला पूरे अलायंस पर हमला माना जाएगा और हम इसका जवाब सब मिलकर देंगे। तो इस तरह का जब अनाउंस हुआ तो इधर जो ईस्टर्न अलायंस था यानी यूएसएसआर लेड जो अलायंस था, उसने भी वार्सा पैक्ट नाम का एक सैनिक संगठन बना लिया और उन्होंने अनाउंस किया कि हम नाटो को काउंटर करेंगे इस अलायंस के, इस सैनिक संगठन के जरिए। तो इस तरह से अब दोनों देश कैसे हो गए थे, दोनों देश की एक सैनिक संगठन था, मिलकर वो लड़ रहे थे। अब पूरा वर्ल्ड जो है दो ब्लॉक में तो बढ़ ही चुका था और दोनों ही ये कोई ऐसे साधारण सैनिक संगठन नहीं थे, न्यूक्लियर वेपन से लैस थे। तो इस तरह से वर्ल्ड में अब ज़्यादा खतरा मंडराने लगा था। तो अब जो कोल्ड वार के दौरान, जो अरेना ऑफ कोल्ड वार कहा जाता है, बहुत सारे छोटी छोटी घटनाएं घटित हुई थी। लेकिन जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है, जिसे हम सीएमसी के नाम से जानते हैं, ये चरम था, एक हाईएस्ट पॉइंट था इसका कोल्ड वार का। क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से हम जिस इंसिडेंट को जानते हैं, तो क्यूबा की यदि भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो ये ज्योग्राफिकली अमेरिका के पास है, लेकिन ये कम्युनिस्ट रूल्ड कंट्री था उस समय। और ये किसका एलाई था, ये एलाई था यूएसएसआर का, यानी ईस्टर्न अलायंस का ये एक सदस्य देश था। अब चूंकि अमेरिका के नज़दीक होने के कारण यूएसएसआर ने इसको अपना एक सैनिक अड्डा बनाने का प्रयास किया कि यहाँ से अमेरिका को निशाना बनाना आसान है। तो इस सोच के चलते जो उस समय के
सोवियत यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये अपना निर्णय लिया कि क्यूबा को हमारा सैनिक अड्डा बनाया जाए। अमेरिका ने ज़्यादा चिंतित नहीं था वो उस समय, तो ये सब वॉरशिप आने के बाद क्यूबा में यूएसएसआर के लगभग 3 हफ्ते बाद जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है क्यूबा तक यूएसएसआर की जो वॉरशिप है उसको जाने ही ना दिया जाए, वहाँ रोक दिया जाए। तो ये डिसीजन लिया गया। लेकिन अच्छी बात है, और दैट टाइम जो पूरा वर्ल्ड अब बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था कि अब तीसरा विश्व युद्ध या थर्ड वर्ल्ड वार जो है होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दोनों ही जो सुपर पावर्स थे वो आमने सामने थे। लेकिन ये एक अच्छी बात है विश्व के इतिहास में कि दोनों ही देशों ने वॉर को अवॉइड किया। और हालांकि जो क्यूबा मिसाइल संकट है वो इतनी आसानी से हल नहीं हुआ, इसके लिए बहुत प्रयास हुए। बहुत सारे जो युद्ध के सामान का जो जखीरा था दोनों ही तरफ इकट्ठा हो चुका था, लेकिन दोनों ही सुपर पावर्स ने समझदारी दिखाते हुए इस युद्ध के संकट को